आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। गुज़श्ता बरस फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद 40 CRPF अहलकारों की शहादत को आज मुल्क याद कर रहा है। इन शहीदों की याद में तामीर यादगार का लेथपुरा कैंप में आज इफ्तिताह किया गया। यादगार में शहीद जवानों के नामों के साथ ही उनकी तस्वीरें भी हैं। ये यादगार उस मकाम के पास ही CRPF कैंप के अंदर तामीर की गई है, जहां जैश मोहम्मद के दहशतगर्द आदिल अहमद डार ने धमाका खेज मादे से भरी कार सलामती अहलकारों के काफिले से टकरा दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम पेश किया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के दिफा में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले उन बहादुर जवानों की कुर्बानी को मुल्क फरामोश नहीं करेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमिर शाह ने पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अपने बहादुरों और उनके अहले खाना के तईं भारत हमेशा ममनून रहेगा, जिन्होंने मादरे वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आला तरीन कुर्बानी दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले की पहली बरसी के मौके पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। अपने एक ट्वीट में वज़ीर दिफा ने लिखा कि पुलवामा के शहीदों को सलाम। आज ही के दिन पुलवामा में हुए सफ़ाक हमले के दौरान शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को भारत कभी फरामोश नहीं करेगा। पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और हम इस खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के पाबंद अहद हैं। और पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रिबेलियो डी सूजा कल शाम भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। पुर्तगाल के सदर के साथ एक वफ्द भी आया है। पुर्तगाल के सदर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज उनका रस्मी खैर मकदम किया जाएगा। ये सदर मार्सिलो का पहला भारत दौरा है। पुर्तगाल के सदर का साबिका भारत दौरा 2007 में हुआ था। पुर्तगाल के सदर का सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। सदर मार्सिलो अपने दौरे के दौरान महाराष्ट्र और गोवा भी जाएंगे। और चीन में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई है। वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 59,000 पहुंच गई है। इस दरमियान चीन पहुंची आलमी सेहत की तंजीम की टीम ने इस खतरनाक बीमारी के कहर से निमटने के लिए चीनी सेहत अफसरों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। और भारत में हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस से निमटने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कल जायजा मीटिंग की और हर जरूरी तैयारी का जायजा लिया। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि केरल के 3 मामलों में से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। एक को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि दवाओं की कोई कमी नहीं है और भारत खैर सगाली के तौर पर कुछ तिब्बी आलात और दीगर अशिया चीन भेज रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के मरकज वुहान से भारतीय शहरियों को निकालने वाले एयर इंडिया के पायलटों की टीम और वजारत सेहत के अफसरों की जिम्मेदारी के तईं अहद बस्तगी के लिए उनकी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुहिम में शामिल अराकीन को तहनीती खत लिखा है। इस खत को शहरी हवाबाजी के वज़ीर मुमलिकत टीम के अराकीन को सौंपेंगे। एयर इंडिया ने वुहान में फंसे भारतीय शहरियों को निकालने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई थी। साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज की आज जयंती है। सुषमा स्वराज ने बतौर वजीर खारजा मुल्क की खारजा पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने के लिए बेशकीमत ताउन दिया है। उनकी मुद्दत कार में बैरूनी मुल्क परेशानियों में फंसे भारतीय शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालने के तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सुषमा स्वराज की जल्द कार्रवाई के अमल को और उनके रहमदिल रवैये को हमेशा याद किया जाएगा। उनके खदमात के एतराफ़ में दुनिया भर में फैली भारतीय बिरादरी से राब्ते के अहम सकाफती मरकज़ प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आजहानी सुषमा स्वराज को याद किया। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि वो अवामी खिदमत के लिए वक़ार, शाइस्तगी और सालमियत की मिसाल हैं। पूरी तरह से भारतीय अक़दार और रिवायात की अलामत। हमारे मुल्क के लिए उनके ख्वाब अजीम थे। वो एक गैर मामूली साथी और एक मुमताज़ वज़ीर थीं। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।